what is blogging? It includes regular updating of the website. ठीक है, you have to update your website with the services, with the content, with everything, with updated prices. ये सारा कुछ जो होता है, it comes under the category of blogging. ठीक है, like you can do it weekly, you can do it monthly, but you have to like specify the days on which you have to upload your content in it. उसके अलावा ब्लॉग्स की एक और क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इट इज इनफॉर्मल. आई डिस्कस्ड इट कि इट हैज एन इनफॉर्मल टोन. यू कैन राइट कॉन्वर्सेशनल और लाइक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स. ठीक है, ब्लॉगिंग कैन बी ऑन वेरियस टॉपिक्स. लाइक यू कैन डू ब्लॉगिंग ऑन एनी टाइप ऑफ टॉपिक, whether you are talking about even content writing. If you want to discuss content writing, you can write a blog in content writing. If you want to know how to grow your hair, you'll have a blog on that topic. If you want to know whether your eyes are okay or not, you have a blog on it too. आपके पास हर चीज का ब्लॉग होगा. इवन आप अगर ये भी देखना चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पेंसिल इज गुड, तो उसका भी आपके पास ब्लॉग मिलेगा आपको, कि कंपैरिजन होगा पेंसिल्स का कि विच पेंसिल इज गुड फॉर एग्जांपल स्केचिंग, तो आपको उसका ब्लॉग मिल जाएगा. सो इट कैन बी ऑफ वेरियस टॉपिक्स. ट्रैवल पे हो सकता है, ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, और एडवेंचर्स पे हो सकता है, या आपके पास रिकमेंडेशंस पे हो सकता है, रिव्यूज पे हो सकता है. उसके अलावा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यूजुअली आपने सुना होगा, ब्लॉगर है या वर्ड प्रेस पे वेबसाइट्स बनती हैं सारी. वर्ड प्रेस जो है, जैसे आप फेसबुक मेटा यूज करते हैं ना, जो फेसबुक की, अब तो फेसबुक का नाम चेंज हो गया मेटा, तो वो जो मेटा है इट इज द मेन कंपनी, और उसके अंडर आपके पास इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स आते हैं. तो उसी तरह वर्डप्रेस जो है, वहां पे आप जब वेबसाइट बिल्ड करते हैं, आप उसके ऊपर, लेट्स कंसिडर वर्डप्रेस एज अ कबर्ड. कबर्ड में सेक्शंस है. सेक्शंस जो है वो आपके पास आपकी वेबसाइट है. हर सेक्शन जो है वो वेबसाइट के हर पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल एक पेज जो है वहां पे प्रोडक्ट्स लिखे हुए आपने जो सेल करने हैं, एक पेज पे जो है वो आपने अपनी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, और एक पेज जो है वो आपने अपने अपने ब्लॉग्स लिखे हैं. ठीक है, तो वो आपके पास वर्डप्रेस पे आता है. तो आप यूजुअली ब्लॉगिंग जो है वो वर्डप्रेस के थ्रू होती है. लाइक ऑब्वियसली आर्टिकल्स भी उसी में पब्लिश होते हैं, but I was just elaborating on the idea of WordPress. फिर आपके पास और बहुत सी वेबसाइट्स हैं. आजकल जो है वो मीडियम चल रहा है, medium.com. उसके अलावा ब्लॉगर है, विक्स. आपके पास साइट आती है, आपके पास यूजुअली यूट्यूब पे एड्स आ रहे होते हैं विक्स साइट या इस तरह से. ठीक है, तो आप यू कैन बिल्ड योर वेबसाइट ओवर दोज प्लेटफॉर्म्स, और यू कैन अपलोड योर ब्लॉग्स ऑन दैट. ठीक है, बट यू देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू understand before building your website. Like that would be I'll be going too much out of the way, because थोड़ा सा ये इस टॉपिक में नहीं आ रहा. बट जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है. एक होती है आपके पास डोमेन, एक होती है आपके पास होस्टिंग. डोमेन जो होती है वो आपकी वेबसाइट का जो नेम आपने रखना होता है, आप वो नेम खरीदते हैं. ठीक है, यू बाय द नेम. वो सेवरल डॉलर्स का होता है, और देयर आर मेनी दैट आर सेलिंग, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, ठीक, खरीद रहे हैं. तो आप सबसे पहले उसका नाम खरीदते हैं. फिर आपने वो उसको जिस लाइक यूज करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए होगा. ऑब्वियसली गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, तो आपको वेबसाइट चलाने के लिए उसकी होस्टिंग चाहिए होगी. ठीक है, नाम तो आपने ले लिया, अब होस्टिंग भी चाहिए. होस्टिंग जब आपको मिल जाती है तो फिर आप वर्ड प्रेस में लॉग इन करते हैं, वो सारी इनपुट देते हैं उसको, और फिर वो रजिस्टर करता है आपके पास. ठीक है, उसके अलावा आपके पास ब्लॉग्स में इट इज यूजुअली सोर्स ऑफ इनकम. व्हाई? बिकॉज जब आप ब्लॉग बना लिखते हैं और उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट होती है, तो क्या होता है आपके पास कि यू विल गेट ट्रैफिक. और जब ट्रैफिक आती है तो इट विल, और जब यूजुअली जब ट्रैफिक के अलावा आपकी वेबसाइट पे एड्स होते हैं, आपने देखा होगा यूजुअली वेबसाइट्स पे एड्स आ रहे होते हैं दैट आर नॉट ऑफ योर यूज. तो वो जब एड्स आते हैं तो यू विल व्हेन यू क्लिक ऑन देम, उसके क्लिक पे जो है वो डॉलर जनरेट होता है.
वो डॉलर जो है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो गूगल के पास जाता है, और जो बाकी होता है वो जिसकी जो ओनर होता है वेबसाइट का उसके पास आता है। तो इस तरीके से ये इट इज अ वेरी गुड वे टू अर्न। ठीक है, जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती जाएगी उतनी, जैसे यूट्यूब के चैनल्स की मोनेटाइजेशन होती है, like you have to you will get a source of income from that। तो उसी तरह भी ब्लॉग्स की जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज्यादा आपके पास इनकम जनरेट होगी। फिर आपके पास आते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर स्ट्रक्चर्ड, दे आर इन डेप्थ एंड दे आर फॉर्मल पीसेस। ठीक है, दे आर फॉर्मल पीसेस ऑफ content, and those are designed to educate, inform or entertain। ऑल्दो इसकी फॉर्मल टोन होती है बट इट कैन बी कंट्रीब्यूटिंग इन एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब एंटरटेनमेंट में वेरियस तरीके से कर सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो अबाउट वेरियस मूवीज, तो उसमें आर्टिकल्स होंगे, तो वो आपके एक तरह से एंटरटेनमेंट में आ जाता है। ठीक है, या आपके पास इंफॉर्मेटिव एसेज जो होते हैं या रिसर्च पेपर जो होते हैं, ये आपके पास आर्टिकल्स की कैटेगरी में आता है। तो यूजुअली आर्टिकल्स जो होते हैं दे आर लॉन्ग फॉर्म एंड दे नीड्स रिसर्च बिकॉज have they need to present factual data about a particular, about a specific topic that you are talking about। ठीक है, अब आपने जब ब्लॉग्स बनाने हैं या आपने आर्टिकल्स लिखने हैं तो what you have to do first, what do you think you should do first? First step is actually choosing a niche। What is a niche? I guess I have discussed in our previous lectures। What is a niche? Yes, niche is particularly selecting an area of interest in which you are going to write about. So yes, it's actually going to be the area of interest that we are going to write about, or on the idea of which we are going to build our whole website। For example, you cannot make a website on like random topics। You have to make a niche। अगर आप general भी लिख रहे हैं, like you are talking about every industry, जैसे आपके पास प्रो पाकिस्तानी है, आप लोगों ने देखी होगी प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, उसके ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉलिटिकल रिलेटेड, एवरीथिंग, इवन के मोबाइल फोन से रिलेटेड भी डाटा है। तो आपने सबसे पहले नीश सेलेक्ट करनी है कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर गोल, व्हाट इज गोइंग टू बी योर टारगेट एरिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्टिकल्स लिखने हैं या मैंने वेबसाइट बनानी है ऑन फिटनेस, तो मेरी नीश क्या होगी? फिटनेस। और उसके बाद मैं अपनी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होंगी? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फिटनेस जर्नीज, दोज हु नोज व्हाट इज फिटनेस, या दोज हु वांट टू बी फिट। ठीक है, yeah, for example food blog, we will always try putting content that is related to food। Yes, exactly, Dua, you are absolutely right। So we have to first select a niche, whether we are writing an article or whether we are writing a blog। Okay, you have to discuss, you have to understand your niche। Once you know your niche, what you have to do, so once we have chosen a niche, we have to write, we have to target our audience। This is our second step। Our third step will be what area are we going to write about? Because fitness की भी अगर हम बात करें तो there is too much in fitness। You have to start from somewhere। या तो आप फिटनेस बेसिक से स्टार्ट करें, या फिर आप किसी फिटनेस जर्नी से स्टार्ट करें, या अगर फूड है तो आप फूड बेसिक से स्टार्ट करें। फूड भी आपका आएगा कि whether you want to talk about fast food, healthy food, vegan food, वेजिटेरियन, नॉन वेज, फिर इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो आपने टारगेट ऑडियंस रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपके पास आएगा कि आपने उसको क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले आपने टॉपिक चूज करना है, और टॉपिक आप कैसे चूज करेंगे? यू हैव टू
look into competitors, you have to use some softwares. वो software यूज करके आपने अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करना है, and after exploring the market you will be able to understand कि अच्छा इन्होंने इन चीजों पे लिखा है, तो I must write about it, this. For example, um 6 tips to improve your eyesight. ठीक है, ये किसी आपके कॉम्पिटिटर ने लिखा है, तो आप देखेंगे कि अच्छा इसने लिखा है, तो या श्योर दुआ, इफ एनीवन कैन मेक नोट्स दैट वुड बी ग्रेट. ठीक है, यू कैन शेयर दोज इन द ग्रुप because yeah, that's great. Let me, first step was to select a niche. Second step was to understand your target audience. Third step was to know the area of interest. What was the fourth step? Competitor research. Then we have, um, actually I'm typing them down, that's why I stopped after saying one. ये मैं टाइप करके जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे स्टेप्स तो आई विल सेंड इन द चैट बॉक्स. ठीक है, कॉम्पिटिटर रिसर्च के बाद आपके पास क्या है? सिलेक्टिंग अ टॉपिक. आपने रिसर्च की, आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, किसी ने 6 टिप्स दिए में, किसी ने 7 दिए में, किसी ने 15 दिए में. यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन एवरी आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाईएस्ट जो टिप्स दिए में किसी ने टू इम्प्रूव योर आईसाइट वो 15 है, किसी ने 6 दिए में, किसी ने 7, तो यू कैन राइट 12. ठीक है, यू कैन राइट 10, यू कैन राइट 11. इस तरीके से आपने उसको एडजस्ट कर देना है. This that is up to you, but if your client is asking for specific number, then you have to follow it. फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के बाद आपने क्या करना है? प्लानिंग योर आर्टिकल और अ ब्लॉग. अब प्लान किस तरह करना है? आपने आर्टिकल ढूंढ लिया, आपने टॉपिक ढूंढ लिया, आपने रिसर्च कर ली, अब आपने प्लान करना है. आर्टिकल अगर है तो यू हैव टू प्लान योर आर्टिकल लाइक स्केचिंग एन आउटलाइन बिफोर, लाइक पेंटिंग इट बिफोर राइटिंग इट. जो आर्टिकल्स होते हैं, बिकॉज दे आर डिटेल, दे नीड मोर रिसर्च, दे नीड मोर सब डिविजन्स, मोर सब हेडिंग्स उसमें होती हैं. तो आपको उसकी प्रॉपर हेडिंग्स दे के फिर आपको काम करना होगा. बट इन केस ऑफ ब्लॉग्स you have to do general research. You have to like see ke these are the things that we have to include. We just have to include 6 or 7 or 10 tips. तो वो आपने सिर्फ उन टिप्स को रिसर्च करना है. ठीक है, बट इन आर्टिकल अगर मैं कह रही हूँ, अगर मैं नंबर मेंशन नहीं करी कि आई एम जस्ट सेइंग कि टिप्स टू इम्प्रूव आई साइट, तो उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कि व्हाई योर आई साइट इज नेसेसरी. आई साइट किन चीजों से खराब हो सकती है, आई साइट किन चीजों से इम्प्रूव हो सकती है, किन फूड से इम्प्रूव हो सकती है, किन सप्लीमेंट से. और आई साइट जो है वो अगर वीक हो तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, और बेस्ट आई साइट कैसे मेंटेन हो सकती है. उसके बाद आपने आना है टिप्स पे. उन टिप्स को भी आपने डिटेल्स में देना है कि ये टिप्स हो सकती हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप आर्टिकल लिखते, like to maintain your eyesight. You should use your phone less, or you should sleep विदाउट योर फोन. मतलब लाइक कहते हैं ना कि आवर या हाफ एन आवर पहले आपको फोन छोड़ देना चाहिए सोने से, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो. तो यू शुड डू दैट. ठीक है, once you have planned your articles, you have outlined it, the next step is to writing engaging article or blog. अगर आपका ब्लॉग या आर्टिकल इंगेजिंग और हाई क्वालिटी नहीं होगा, तो नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन इवन ओपनिंग इट. ठीक है, अगर आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया हुआ है आर्टिकल का या ब्लॉग का वो अच्छा नहीं होगा, आपका इंट्रोडक्शन बहुत रफ होगा या बहुत बोरिंग होगा, कोई आगे जाएगा ही नहीं.
ठीक है। अच्छा, आपने अब ये सारा कुछ कर लिया, अब आपने लिखना भी तो है। यू हैव टू राइट इट। यूजुअली ये जो अभी तक मैंने स्टेप्स बताए हैं, ये वो लोग करते हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका काम कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग योर आर्टिकल से। प्लान करना होता है अपना आर्टिकल, बाकी सब कुछ आपको करके दिया गया होता है। आपने प्लान करना होता है, एंड देन यू हैव टू राइट इंगेजिंग एंड हाई क्वालिटी ब्लॉग। वो लिखने के बाद आपने अपनी राइटिंग रूटीन को फॉलो करना होता है। यू हैव टू मेक टाइम टू राइट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम नहीं है, हाउ विल यू बी एबल टू रिसर्च एंड देन write and then edit and then proofread, because writing is not easy at all. Those who think that writing is a piece of that's terribly wrong. Like, I must say that even जब मैं ये कहती हूँ ना कि यार आज तो कोई काम नहीं है, आज राइटिंग का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक एडिटिंग करनी है, उस एडिटिंग पे ही मेरे 10 to 12 hours लग जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स नॉट इजी एट ऑल। यू हैव टू बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस योर आई साइट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको अपने ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट उसको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। और बट मेक श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड एंड यू आर यूजिंग राइट टाइम। आप फोकस्ड हैं। अगर आप फोकस नहीं होंगे ना, तो आप सारा दिन भी लेके बैठे रहेंगे तो वो काम आपका कंप्लीट नहीं होता। You have to find a routine। और रूटीन टाइम वो होगा जब आप हाईली प्रोडक्टिव होंगे। आपको किस टाइम लगता है कि आपका दिमाग उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है या चल रहा होता है, उस टाइम आप लिखने बैठे हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है कि यू कैन डू गेस्ट ब्लॉगिंग, या यू कैन like do collaboration with other similar people of similar niches। like अगर आपका टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है, तो आप किसी ऐसे के साथ कांटेक्ट करें जिसका भी टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है, और आप अपने ब्लॉग की तारीफ, उसकी तारीफ लिख के, तारीफ का आर्टिकल लिख के उसके ब्लॉग पे पोस्ट करवानी है। ठीक है, तो दैट विल बी गेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्ट होती है। इससे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे यूजुअली ब्रांड जो होते हैं, वो सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो कोलैब करते हैं कि हम इस चीज को सेल करवाना है या इस तरह से। तो यहाँ पे भी वही होता है। फिर आपके पास एक्चुअली राइटिंग, या आप एक काम करें, राइटिंग रूटीन आपने बना लिया, उसके बाद मैंने खैर स्टेप छोड़ दिए। यू हैव टू राइट, फिर यू हैव टू इम्प्लीमेंट एसईओ स्ट्रैटेजी। एसईओ स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको एडिट करना होता है और प्रूफ रीड करना होता है। ठीक है। उसके बाद कहीं जाके आपका अप्रूव होता है कंटेंट। और जब अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप वेबसाइट ओनर हैं तो आप गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। अगर आप वेबसाइट ओनर नहीं है, तो आपका काम यही है कि आपने सिर्फ कंटेंट लिखना है। ठीक है। आई एम शेयरिंग ऑल द स्टेप्स इन द चैट बॉक्स। कोई अगर ये लिख के अपने पास अच्छे से राइटिंग में ग्रुप में शेयर करे, तो दैट वुड बी ग्रेट। सो फिर उसके बाद आप पीयर रिव्यू ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका कहाँ कहाँ पे कंटेंट जो है वो मिसिंग है, आपका ब्लॉग कहाँ पे लैग कर रहा है, आपका आर्टिकल। बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू नो कि आप का कहाँ पे कमी आ रही है। जितना कोई दूसरा चीज को देख के एनालाइज कर सकता है, आप नहीं कर सकते अपनी चीज को। क्योंकि हमेशा कीड़े दूसरों की चीज में नजर आते हैं, आपको अपनी चीज में कभी भी कीड़े नहीं नजर आते। दैट्स द परफेक्ट थिंग, परफेक्ट वर्ड्स टू जॉट दिस आइडिया टुगेदर। तो इट्स बेटर टू टेक रिव्यू फ्रॉम, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो बंदा, बट उसको एक दफा राइटिंग दिखा दें और उससे रिव्यू ले लें कि हाउ डिड आई राइट। हाँ, लोग ये कहेंगे, जेलसी में भी कहेंगे कि यार ये तो फजूल है, बकवास है, छोड़ो, तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू टेक रिव्यूज फ्रॉम मल्टीपल पीपल। ठीक है। सो दैट्स हाउ योर आर्टिकल एंड ब्लॉग इज गोइंग टू बी टॉप नॉच। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? एनीवन हैज अ क्वेश्चन? So actually today's topic was so brief। ठीक है, आज का टॉपिक इजी था, आज का टॉपिक बहुत बेसिक सा था।
कल वाला जो हमने किया था दैट वाज एन इन डेप्थ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें है तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, और अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो वी कैन अरेंज अ क्लास ऑन दैट टॉपिक अगेन। बट आप वन ऑन वन भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और रिमेम्बर दैट यू हैव अ क्विज ऑन सैटरडे, ठीक है। आपकी क्लास जो है वो 4 o'clock, लाइक योर क्विज विल बी एट 4 p.m, ठीक है, बट आपकी क्लास जो है वो 5 p.m स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट आवर में आप क्विज करेंगे। और मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट ऑनेस्टली। और if no one has a question, shall we end the class today? So let's end the class. I hope everything is clear with you guys. If you have any question, you can ask me anytime. So I hope, yeah, sure. So thank you so much, everyone. I'll see you in the next class and best of luck. अगर कोई question हो तो you can ask me. Allah Hafiz.